हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रजेश यादव। आज की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सिक्योर्ड लोन। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम बात करेंगे कि यदि आपने सिक्योर्ड लोन लिया है और इस सिक्योर्ड लोन का यदि आप रीपेमेंट नहीं करते हैं, आपने बैंक से सिक्योर्ड लोन तो ले लिया और यदि आप इसका रीपेमेंट नहीं करते हैं या फिर इस लोन में जो भी ईएमआई बनाई गई है उस ईएमआई का आप ऑन टाइम पेमेंट नहीं करते हैं, आप ईएमआई को बाउंस करवा देते हैं, तो ऐसे में जो बैंक है जिसने आपको सिक्योर्ड लोन दिया है, ऐसे में जो बैंक है आपके ऊपर किस प्रकार से कानूनी कार्यवाही और किस प्रकार से आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह समझना है कि सिक्योर्ड लोन क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, सिक्योर्ड लोन का मतलब यह होता है कि आप बैंक में जाते हैं, आपने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया और जब बैंक आपसे कहती है कि हम आपको लोन देंगे, बट उसके बदले में, उसके रिटर्न में, उसके एवज में हमें कुछ सिक्योरिटी के तौर पर चाहिए, उसके रिटर्न में हमें कुछ सिक्योरिटी के तौर पर चाहिए, उसको उसको कहते हैं कोलेटरल। क्या कहते हैं? कोलेटरल। दैट मीन्स कि गिरवी कुछ रखिए तो हम आपको लोन देंगे। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, आपके पास जो भी प्रॉपर्टी, संपत्ति या फिर कोई भी चीज जो होती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू अच्छी खासी होती है, आप वो चीज को बैंक के पास गिरवी रखकर उसके बदले में आप बैंक से आप लोन पैसे ले लेते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिक्योर्ड लोन। अब इसका एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको उदाहरण एग्जांपल देता हूं। जैसे कि यदि आपको अचानक कभी भी इमरजेंसी में यदि आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, 10 लाख 5 लाख जो भी है, और ऐसे में यदि आप बैंक में जाते हैं और बैंक में जाकर आप अपना पूरा सोना, पूरा गोल्ड आप वहां पे रखते हैं और उस गोल्ड के बदले में बैंक आपको पैसे देती है, लोन देती है, जो भी है, तो आपने वहां पे गोल्ड रखा और गोल्ड के रिटर्न में आपको पैसे मिल गए, तो आपने सिक्योरिटी के तौर पर, आपने कोलेटरल के तौर पर आपने गोल्ड वहां पे बैंक के पास रखा और उसके बदले में बैंक ने आपको लोन दे दिया। तो यह था एक उदाहरण किसका? सिक्योर्ड लोन का। अब आगे चलकर यदि आप इस लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं या फिर इसकी जो भी ईएमआई बनती है उस ईएमआई का यदि आप रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो इसके नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेंगे, बैंक आपके ऊपर किस प्रकार से लीगल एक्शन ले सकती है, उसके बारे में अब हम आगे चर्चा करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जो आपने सिक्योर्ड लोन लिया है, यदि आप उसकी ईएमआई की पेमेंट यदि आप नहीं करते हैं, आपकी एक ईएमआई छूट जाती है, बाउंस हो जाती है, दूसरी ईएमआई भी छूट जाती है, तो सबसे पहले तो बैंक जो भी इंटरेस्ट पेनाल्टी जो भी बनता है वो आपके लोन अमाउंट में वो ऐड करती जाती है। तो सबसे बड़ा, सबसे भारी भरकम जो आपको नुकसान हो सकता है वो पहला है कि इंटरेस्ट, ब्याज पेनाल्टी आपके ऊपर चार्ज होगी, और ये इंटरेस्ट पेनाल्टी ये चार्ज होती रहेगी जब तक आप बैंक वाले का रीपेमेंट नहीं करोगे लोन का, ये कैलकुलेशन उनका चलता रहेगा। दूसरी चीज, आपका जो क्रेडिट स्कोर है, आपका जो सिविल स्कोर है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ये जो सिविल स्कोर है, इसके बेसिस पर आपकी क्रेडिबिलिटी मालूम पड़ती है कि आपने इसके पहले जो लोन लिया था उसका रीपेमेंट आपने ऑन टाइम किया है कि नहीं किया है, और आपको फ्यूचर में लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, वो आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। तो यदि आपका सिविल स्कोर ही खराब हो जाएगा, सिविल स्कोर ही गिर जाएगा, तो भविष्य में, फ्यूचर में आपको कभी लोन मिलेगा नहीं। क्या होता है, जब आप ईएमआई ही नहीं पे करोगे तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन हो जाएगा। सिविल स्कोर क्या होता है? 3 डिजिट्स के नंबर होते हैं जो कि 300 से 900 के इन बिटवीन होते हैं, ठीक है। बढ़िया सिविल स्कोर वही कहलाता है जिसमें आपको 750 प्लस आपको नंबर्स मिलते हैं। 900 है तो बहुत बढ़िया है। तो यदि 750 के बिलो यदि आपके नंबर्स आ जाते हैं सिविल स्कोर के, दैट मीन्स कि आपका सिविल स्कोर खराब हो गया। और ये कब खराब होता है? जब भी आप लोन ले लेते हैं और उसकी ईएमआई आप टाइम पे नहीं भरते हैं, तो इससे आपके सिविल स्कोर पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये दूसरा आपको नुकसान हो गया कि आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। तीसरी चीज, आपने एक ईएमआई नहीं भरी, दूसरी ईएमआई नहीं भरी, तीसरी ईएमआई भी आपने नहीं भरी, तो उसके बाद क्या होगा पता है? आपका जो लोन अकाउंट है, आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए में चला जाएगा, ठीक है, एज पर द लॉ, ठीक है, कानून के हिसाब से, कानून के तहत, बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत आपकी जो लोन अकाउंट है वो आपकी एनपीए में चली जाएगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए। तो एनपीए का मतलब क्या होता है? बैंक ये बताती है
कि इस लोन अकाउंट के थ्रू हमें रिटर्न्स नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, हमने इनको लोन्स एंड एडवांसेस दिए थे और इस लोन्स एंड एडवांसेस के रिटर्न में हमें कुछ यहां से इनकम नहीं आ रही है, ना प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है, ना इंटरेस्ट आ रहा है, पूरी तरीके से रुक चुका है। तो इसीलिए इस लोन अकाउंट को जो बैंक होती है एज पर द लॉ बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली उस लोन अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और एक बार जब आपका लोन अकाउंट जो है वो एनपीए जब एक बार डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद जो बैंक है वो हरकत में आती है, वो एक्शन में आती है। और एक बार एनपीए डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद क्या होता है, बैंक लीगल एक्शन ले सकती है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। एनपीए डिक्लेयर होने से पहले आपके ऊपर बैंक कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है। तो एनपीए डिक्लेयर होने के बाद ही लीगल कार्रवाई और जो कानूनी जो एक्शन है वो चालू हो जाता है। अब इसमें कानूनी एक्शन क्या होगा, एनपीए डिक्लेयर होने के बाद भी बैंक आपको समय टाइम देती है, आपको रिमाइंड करती है कि सर रीपेमेंट करवा दीजिए, ठीक है, जो भी लोन की अमाउंट बाकी है उसको आप पे कर दीजिए। उसके बाद भी यदि आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसे में बैंक अब आगे और क्या एक्शन ले सकती है। ऐसे में बैंक आपको लीगल नोटिस भेजती है, अपने एडवोकेट एसोसिएट्स के थ्रू, अपने लीगल सेल के थ्रू आपको डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस आपको भेजती है। उसके बाद भी यदि आप रिप्लाई नहीं देते हैं तो ऐसे में जो बैंक होती है आपको फाइनल नोटिस भेजती है कि आपने लोन लेते समय जो भी सिक्योरिटी के तौर पर, गिरवी के तौर पर हमारे पास आपने जो भी रखा था वो चीज को वो क्या करते हैं, वो चीज को वो नीलामी, दैट मीन्स कि ऑक्शन के लिए वो चाहते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपने जो भी चीज रखी थी एज ए कोलेटरल, एज ए सिक्योरिटी, जैसे आपने अपने घर के पेपर्स रखे थे, आपने अपनी गाड़ी रखी थी, आपकी जमीन जायदाद के पेपर्स आपने रखे थे, तो वो क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टी को वो क्या करेंगे, ऑक्शन में डाल देंगे। और ऑक्शन नीलामी होने के बाद वहां से जो पैसे मिलेंगे उस पैसे से क्या करेंगे, वो लोन का रीपेमेंट करवा देंगे। और डियर फ्रेंड्स, यदि कुछ पैसे यदि एक्स्ट्रा बच जाते हैं रीपेमेंट होने के बाद भी, तो वो जो पैसे वो आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं। तो ये था पूरा एक प्रोसीजर कि यदि आप सिक्योर्ड लोन लेते हैं और सिक्योर्ड लोन का यदि आप रीपेमेंट नहीं करते हैं, आप ईएमआई नहीं भरते हैं, तो किस तरीके से बैंक लीगल एक्शन लेती है और किस तरीके से बैंक अपने दिए गए लोन का रीपेमेंट आपसे करवाती है, उस लोन अमाउंट की आपसे रिकवरी करती है।